हेलो स्टूडेंट्स, श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पार्ट 2 खेल। खेल कहानी का आधा हिस्सा मैं आपको पहले वीडियो में भेज चुकी हूँ। आधा हिस्सा जो बाद का बचा हुआ है उसे मैं आज बता रही हूँ आपको। ठीक है, तो खेल कहानी में दो पात्र हैं, दो बालक एक बालिका है जो रेत का घर बनाते हैं और किस तरह से वो एक दूसरे का घर तोड़ते हैं, किस तरह से खुश होते हैं, वो मैं आपको बता रही थी कि किस तरह से उस बच्चे ने उस प्यारी सी बच्ची का रेत का घर तोड़ दिया था। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि किस प्रकार से सुरबाला ने अपना प्यारा सा रेत का घर बनाया था, भाड़ जिसे वो कह रही थी वो बनाया था, और उसके मित्र ने आकर के एकाएक मनोहर ने आकर के उसके भाड़ में एक ज़ोर की लात मारी और उसका काम तमाम कर दिया। काम तमाम करना ये मुहावरा है। ठीक है, काम तमाम कर देना मतलब ध्वस्त कर देना, ख़राब कर देना या ख़त्म कर देना। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, न जाने क्या किला फतह किया हो, मतलब उसने कहा, मनोहर ने निर्दयी भाव से कहा गुस्से में, न जाने क्या किला फतेह किया हो। ऐसे गर्व से भरकर निर्दय होकर मनोहर चिल्लाया। सुरो रानी सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी। सुरवाला को वो सुरो बोलता था। ठीक है, सुर्रो रानी मुँह खड़ी थी। मूक मतलब बिल्कुल चुप, एकदम शांति से खड़ी थी वो। उसके मुख पर जहाँ अभी तक विशुद्ध रस था वहाँ अब एक शून्य फैल गया, मतलब शांति छा गई, क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी। जिस घर को दिखाने के लिए उस परेशान हो रही थी, उसी मनोहर ने उसके इतने प्यारे से, इतने इत्मीनान से, इतने अच्छे तरीके से बनाए हुए, इतनी मेहनत से बनाए हुए उस पहाड़ को तोड़ दिया। ठीक है, रानी के सामने एक स्वर्ग खड़ा हुआ था। वह एक स्वर्ग की कल्पना कर रही थी। वह एक व्यक्ति को अपने साथ लेकर उस स्वर्ग की एक एक मनोरमता और स्वर्गीयता को दिखलाना चाह रही थी। वह मनोहर के साथ उस चीज़ को देखना चाह रही थी। वो पहले भी सोच रही थी मनोहर को बुलाऊं और मैं दिखाऊं, लेकिन क्या हुआ, हाँ, हंत। हंत मतलब वही व्यथा होती है। हंत का मतलब यहाँ पर है, देखिए, आप सामने देख लीजिए। हंत का मतलब है हर्ष, विवाद, विषाद। विषाद मतलब है कि दुख, जो तकलीफ होती है। आश्चर्य आदि का सूचक अव्यय। अब हम कह सकते हैं, हाँ हंत, मैं आपको अपनी भाषा में समझाती हूँ। देखो, जैसे हम विस्मय आदि सूचक पढ़ते हैं ना, उसमें कहते हैं हे राम, उफ, बहुत बुरा हुआ, ऐसे बोलते हैं ना, तो उसी भाव में ये है। हाँ हंत, वही व्यक्ति आया जिसे वह दिखाना चाह रही थी सुंदरता, और उसने अपनी लात से उसे तोड़ फोड़ डाला। सुर्रो बड़ी व्यथा से भर गई। बड़ी व्यथा से मतलब बड़े दुख से भर गई। हमारे विद्वान पाठकों में से कोई होता, हमारे जो विद्वान पाठक हैं, विद्वान, बड़े बड़े विद्वान हैं जो, वो होता तो कोई क्या कहता, तो उन मूर्खों को समझाता, यह संसार क्षण भंगुर है, मतलब क्षणिक है। जो जन्मा है वो मरेगा भी, इस तरह से मृत्यु को प्राप्त होगा। नष्ट होने वाला, नश्वर है संसार। क्षण भंगुर मतलब नश्वर है, नष्ट होने वाला है। इसमें दुख क्या और सुख क्या, जो जिससे बना है वह उसी में मिल जाता है। यह संसार जल का बुलबुला है, फूट कर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा। फूट जाने में ही बुलबुले की सार्थकता है। जो यह नहीं समझते वे दया के पात्र हैं। ऐसा मतलब वो बड़ी बड़ी बातें वो महान व्यक्ति कहते, वो विद्वान व्यक्ति कहते। रेत का भार क्षणिक था, क्षण में लुप्त हो गया, रेत में मिल गया। इस पर खेद मत करो, इससे शिक्षा लो। जिसने लात मारकर उसे तोड़ा है वह परमात्मा का केवल साधन मात्र है। परमात्मा तुझे नवीन शिक्षा देना चाहते हैं। लड़की, तू मूर्ख क्यों बनती है, आदि आदि। मतलब ये सारी बातें कोई विद्वान होता तो ये सब बातें कहता उस भाड़ को फोड़ने के बाद उस बच्ची से। ठीक है, आगे समझ में। अब देखिए, सुरबाला वैसी ही खड़ी रही। सुरी, रूठती क्यों है। बालिका तनिक न हिली। सुरी सुरी ओ सुरी। मनोहर की आवाज़ हठात कांपती सी निकली। हठात मतलब ज़बरदस्ती, हट से, जिद से, अब कांपने सी लगी उसकी आवाज़। ठीक है, सुरवाला अब और मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसकी तरफ से मुंह घुमा लिया उसने और वो खड़ी हो गई। स्वर के इस कंपन का सामना शायद उससे न हो सका, जो वो कांपती हुई आवाज़ में कह रहा था। अब तक तो मनोहर खुश था उसका भाड़ फोड़ के, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद वो भी दुखी हो गया, वो भी परेशान हो गया। ठीक है, तो वो उसकी परेशानी में आवाज़,
उसकी आवाज़ में थोड़ी सी परेशानी, उसका कांपना दिखाई दे रहा था कि वो डर रहा है। सूरी, ओ सूर्या, मैं मनोहर हूँ, मुझे मारती नहीं। मतलब मैं मनोहर हूँ, वो बोलने लगा, मैं मनोहर हूँ, मुझे मारो, मैंने गलती की है। तो सुर तो बालिका बोल रही है, हम नहीं बोलते, हम तुमसे नहीं बात करेंगे। बालिका से बिना बोले न रहा गया, उसने बोला, हम तुमसे नहीं बोलते। उसका भार स्वर्ग विलीन हो गया, मतलब वो बहुत खुश थी उस भार को लेकर के। तो उसका भार, जो भार था, स्वर्ग विलीन हो गया, मतलब कहते हैं ना मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाता है। तो उसे भी लगा जैसे मेरा भार खत्म हो गया है, तो स्वर्ग में चला गया। तो ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसका भार स्वर्ग में विलीन हो गया, स्वर्ग में मिल गया। उसका स्थान मनोहर की कांपती हुई आवाज़ ने ले लिया। अब उसके कानों में सिर्फ मनोहर की वो कांपती हुई आवाज़ दिखाई सुनाई दे रही थी उसे, ठीक है। मनोहर ने बड़ा बल लगाकर कहा, बड़ी ताकत से कहा, सुरी, मनोहर तेरे पीछे खड़ा है, वह बड़ा दुष्ट है, बोल मत, उस पर रेत क्यों नहीं फेंक देती तू। उसे एक थप्पड़ लगा, वह अब कभी कसूर ना करेगा। ऐसा बेचारा वो मनोहर बोल रहा था परेशान होके। बाला ने कड़क कर कहा, वो बच्ची ने कड़क कर कहा, चुप रहो जी, चुप रहता हूँ, पर मुझे देखोगे भी नहीं। ऐसा मनोहर बोलता है। लड़की बोलती है, नहीं देखते। अच्छा मत देखो, मत ही देखो, मैं अब कभी सामने ना आऊँगा, मैं इसी लायक हूँ। ऐसा मनोहर बोल रहा है, ठीक है। कह दिया तुमसे, चुप, तुम चुप रहो, हम नहीं बोलते, सुरबाला ने कहा। बालिका में व्यथा यानी पीड़ा और क्रोध कभी का ख़त्म हो चुका था। ये चीज़ें तो उसमें थी नहीं अब, लेकिन वह तो आंसुओं के साथ पिघल कर बह चुका था। उसका क्रोध था जो, वो तो परेशानी थी, दर्द था उस भाड़ को फूटने का, कि जो वो फूट चुका था, वो तो उसकी आंखों के साथ, आंसुओं के साथ कब का बह चुका था। अब जो यह बचा था ना, यह कुछ और ही भाव था, यह उल्लास था, यह खुशी थी, और जो ब्याज कोप का रूप धर रहा था। कोप मतलब क्रोध का रूप रख रहा था। कोप मतलब होता है यहाँ पर क्रोध, गुस्सा, जो गुस्से का रूप धारण कर रहा था, ठीक है। दूसरे शब्दों में यह स्त्रीत्व था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह लड़कियों का एक, लड़कियां ऐसे ही गुस्से में बोलती हैं, ये चीज़ भी थी। मनोहर बोला, लो सुरी, मैं नहीं बोलता, मैं बैठ जाता हूँ, यहीं बैठा रहूँगा, तुम जब तक ना कहोगी ना उठूँगा ना बोलूँगा। मनोहर चुप होकर के बैठ गया। कुछ क्षण बाद हारकर सुरबाला बोली, हमारा भाड़ क्यों तोड़ा जी, हमारा भाड़ बना दो। अब मनोहर उठा, लो अभी लो, हम वैसा ही लेंगे, वैसा ही लो, उससे भी अच्छा। उसमें हमारी कुटी थी, उसमें धुआं का रास्ता था, लो। मनोहर कहता है, लो सब लो, तुम बताती जाओ, मैं बनाता जाऊंगा। सुरबाला बोली, हम नहीं बताएंगे, तुमने क्यों तोड़ा, तुमने तोड़ा, तुम ही बनाओ। तो मनोहर बोलता है, अच्छा, पर तुम इधर तो देखो। तो सुरबाला कहती है, हम नहीं देखते, पहले भाड़ बना कर दो। मनोहर ने एक भाड़ बनाकर तैयार कर किया और कहा, लो भाड़ बन गया। सुरबाला कहती है, बन गया। मनोहर बोलता है, हाँ। सुरबाला ने कहा, धुएं का रास्ता बनाया, कुटी बनाई। अब मनोहर बोलता है, लो कैसे बनाऊं, बताओ तो, पहले बनाओ तब बताऊंगी। सुरबाला ने कहा। भाड़ के सिर पर एक सीख लगाकर और एक एक पत्ते की ओट लगाकर कहा, बना दिया। तुरंत मुड़कर सुरबाला ने कहा, अच्छा दिखाओ। सीख ठीक नहीं लगी जी। ऐसा सुरबाला उसको ठीक कर रही है, चेक कर रही है। सीख ठीक नहीं लगी जी, पत्ता ऐसे लगेगा। आदि आदि संशोधन कर चुकने पर हुक्म हुआ, थोड़ा पानी लाओ, भाड़ के सिर पर डालेंगे। ठीक है, फिर क्या हुआ। मनोहर पानी लाया। गंगा जल के कर पात्रों से वह भाड़ का अभिषेक करना ही चाहता था। गंगा जल भर के लाया अपने हाथों में, कर मतलब हाथ, पात्रों मतलब बर्तन, हाथों के बर्तन में वह पानी गंगा जल को लेकर आया। और अभिषेक, उस भाड़ का अभिषेक करना मतलब होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी व्यक्ति को पवित्र जल से स्नान कराना, ठीक है, उसे अभिषेक करना कहते हैं। तो अभी अभिषेक करने वाला ही था वो मनोहर, लेकिन तभी क्या हुआ कि सुर्रो लात से भाड़ के सिर को चकनाचूर कर दिया। उसने उसने लात से भाड़ को चकनाचूर कर दिया। सुरबाला हंसी से नाच उठी। अब उसने उसका भाड़ फोड़ दिया तो वो हंसी से नाच उठी।
मनोहर उत्फुल्लता से कहा लगाने लगा, और इस ये देखकर कि वो सुरबाला खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, तो मनोहर भी खुशी से ठहाके लगाने लगा, बहुत अच्छे से तेज से हंसने लगा। ठीक है, ये थे बाल सुलभ खेल कि उसने उसका भाड़ फोड़ा, उसने उसे भाड़ बना कर दिया, फिर से उसे सपनों का घर मिल गया, और फिर उसने उसे रेत के उस घर को दोबारा फिर फोड़ दिया, और दोनों ही मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपने घर को चले गए। ठीक है, आशा है आपको कहानी समझ में आ गई होगी। वर्ड मीनिंग आप याद कर लेंगे, जितने भी शब्दार्थ हैं आपको याद करने पड़ेंगे। बहुत अच्छे शब्दार्थ हैं, तत्सम शब्द हैं, इसमें कुछ तद्भव हैं, आपको बहुत ध्यान से याद करने पड़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ आपका अभ्यास कार्य जो भी है, सोचें और बोलने वाले क्वेश्चंस हैं, ये भी आप, इनके उत्तर भी आप छांट लीजिएगा। वैसे मैं आपको भेज दूंगी, होमवर्क में सब कुछ आपके लिए आएगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मेहनत से भी पेंसिल लेकर के एक दो क्वेश्चंस को यूं ही अपने लिए लिखेंगे, मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसमें जो पूरा गद्यांश दिया गया है, तो इस गद्यांश में आप जब आप पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर छांटेंगे, तो अगर आपको कोई दिक्कत आती है, अगर आपको कोई भी उत्तर नहीं मिलता है, तो आप मुझे जूम क्लासेस में पूछ लेंगे। ठीक है, लेकिन ये अनसीन पैसेज टाइप में है, तो इसको आप कोशिश करिए, प्रयत्न करिए कि आप ही इसको पूर्ण करें। फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या आती है और आपको समझ में नहीं आता है, तो हम हैं यहाँ आपकी सहायता के लिए। ठीक है, और ये सही मिलान वगैरह ये सभी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ड्रॉप बॉक्स में आपको हर अभ्यास कार्य मिलेगा। फिर भी आपके भी कुछ कर्तव्य हैं, आप भी अपने कुछ कर्तव्य जो हैं करते रहिए, अपने मन से भी कुछ ढूंढिए इसमें से। और इसके साथ ही आपका ये दूसरा पार्ट पूर्ण हुआ, और अगली बार नेक्स्ट क्लास में मैं आपको तीसरे पार्ट के साथ नया वीडियो भेजूंगी, और नए वीडियो के साथ आपको कुछ नया नैतिक ज्ञान मिलेगा, कुछ मॉरल एजुकेशन मिलेगी। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर, गुड डे बेटा।